सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अनुसार बीएससी पार्ट सेकंड थर्ड यूनिट एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका कॉमन नेम होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अंतर्गत C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो। इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कॉमन नेम क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है। यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा एक साइड में तो वो कार्बोनिल ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। और एक ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिसके अंतर्गत दोनों साइड में एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, जैसे C इस साइड में भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो वो कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे क्या बनेगा? कीटोन। तो इस यूनिट के अंतर्गत अपन एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में है वो समझने का प्रयास करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोनों के कोई भी अपन क्रियात्मक समूह का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उसके सामान्य जानकारी, फिर उसके बाद में अपन है वो उसका नामकरण, फिर उसके बाद में अपन है वो समझने का जो प्रयास करते हैं तो उसको बनाने की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो पहले जो आपको समझाने का प्रयास था कि एल्डिहाइड जिसके अंतर्गत CHO ग्रुप होता है और कीटोन जिसके अंतर्गत दोनों साइड में है वो एल्किल ग्रुप है वो जुड़े हुए होंगे। कम से कम 3 कार्बन का यौगिक होगा। कार्बोनिल यौगिक में तो कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड है वो 1 कार्बन से स्टार्ट होकर के 2, 3 चाहे कितने श्रृंखला का आपके बन सकता है। तो कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ले रहे हैं इसकी जो है सामान्य इस ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है या इसका संकरण क्या है वो भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और 2 वैलेंसी यह फ्री है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो संकरण निकालने का सूत्र होता है एकाकी सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में उसमें लोन पेयर की संख्या। जैसे इस कार्बन की बात करेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर है, 3 सिग्मा बंध है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसके अंतर्गत कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण होता है और एक इसके अंतर्गत पाई बॉन्ड होता है। तो जिसमें sp2 संकरण होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। तो कार्बोनिल यौगिकों की अपन बात कर रहे थे तो उसमें बंध कोण है वो 120 डिग्री होता है। एक पाई बंध होता है और यदि पाई आबंध है वो ब्रेक होगा तो विद्युत किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें ये इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा और कार्बन पर है वो आंशिक धन आवेश आ जाएगा। इसलिए इस ग्रुप के अंतर्गत पोलरिटी पाई जाती है यानी ध्रुवीयता पाई जाती है CO ग्रुप में। तो ये CO ग्रुप के बारे में संकरण और ये जानकारी आप समझाने का प्रयास किया तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। जैसे कीटोन है वो वर्गीकरण, एल्डिहाइडों के तो कोई विशेष वर्गीकरण की कीटोन की अपन बात करें तो 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होता है सरल कीटोन और एक होता है मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन किसे कहेंगे? ऐसे कीटोन जिसमें दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे। जैसे ये एसीटोन है या प्रोपेन-2-ओन है, दोनों साइड में वो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये एक सरल कीटोन है। और यदि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो ये मिश्रित कीटोन का एग्जाम्पल्स है। फिर इसके बाद में अपन इसका नोमेनक्लेचर या नामकरण
नामकरण की जो प्रणालियाँ हैं, एक तो सबसे पहले अपन सामान्य प्रणाली में कैसे नामकरण करते हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, और एक होती है आईयूपीएसी पद्धति। तो सामान्य पद्धतियों में अंतर्गत एल्डिहाइडों का जो नामकरण किया जाता है रूढ़ पद्धति में, तो उसमें जो एसिड होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, तो उसमें पीछे एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जैसे ये HCHO, और ऐसे ये कार्बन वाला जो एसिड होता है HCl, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होगा उससे जो एसिड बनता है वो होता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, एल्डिहाइड, इसका नाम होगा एसिटेल्डिहाइड, प्रोपेनेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड। यानी पीछे है वो रूढ़ पद्धति में जो कार्बोक्सिलिक एसिडों के जो नाम होते हैं उसके पीछे क्या जोड़ दिया जाता है, एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। ये सामान्य पद्धति में एल्डिहाइडों का नामकरण की पद्धति है। और कीटोनों का जो नामकरण किया जाता है सामान्य पद्धति में अपन बात करें तो पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है और पीछे इसके में क्या जोड़ दिया जाता है, कीटोन जोड़ दिया जाता है। जैसे ये मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल है, तो डाई मेथिल कीटोन इसका नाम होगा। एक साइड में मान लीजिए और ये ग्रुप जोड़ दिया तो ये एथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, इसका नाम होगा एथिल मेथिल कीटोन। तो ये सामान्य पद्धति में नामकरण। एक होती है व्युत्पन्न प्रणाली। तो व्युत्पन्न प्रणाली में 3 कार्बन का जो सबसे सरल जो कीटोन है इसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन का व्युत्पन्न मान करके बाकी कीटोनों का वो नामकरण किया जाता है। तो ये सामान्य पद्धति में कैसे नामकरण किए जाते हैं। फिर इसके बाद में आपके बात आती है मेनली आपको आईयूपीएसी प्रणाली में किसी भी ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण कैसे किया जाता है वो आप लोगों को जानकारी में होने चाहिए। नोमेनक्लेचर इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी प्रणाली के अंतर्गत नामकरण का जो पद्धति है वो कैसे किया जाता है आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण, तो आप इसको ऐसे समझें। एल्डिहाइडों में इसमें अनुलग्न है वो एल जोड़ा जाता है, अनुलग्न। बाकी तो नियम आईयूपीएसी प्रणाली में जो नामकरण नियम है उसमें पीछे एल जोड़ा जाता है। कीटोन के अंतर्गत क्या जोड़ा जाता है, ओन जोड़ा जाता है। बाकी जो नियम है वो आईयूपीएसी के जो आपको पहले बता चुके हैं, एक वीडियो सीरीज है वो भी आप वो देखें। जैसे ये कोई एक एल्डिहाइड है, इसका आपको आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना है। सबसे पहले आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। 2 कार्बन की ये श्रृंखला है तो उसका जो मूल नाम होगा एथ होगा। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन और कार्बन के हिसाब से लगता है एन, एथेन, और उसके पीछे आपको क्या लगना है, एल। तो एथेनेल इसका आईयूपीएसी प्रणाली में नाम होगा। HCHO इसका नाम होगा मेथेनेल। अब जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो आप इसकी श्रृंखला का चयन किया, इसको नंबर दिया, ये ग्रुप 2 पर जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन का मूल नाम होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो उसमें प्राथमिक अनुलग्न एन, और ये 2 पर ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका अनुलग्न आपके कीटोन में क्या लगेगा, ओन, प्रोपेन टू ओन। ये 2004 के बाद में आईयूपीएसी प्रणाली में जो नामकरण के नियम है उसमें इस हिसाब से वो नामकरण किया जाता है। अब चाहे जटिल जो भी होगा तो बाकी वाला वो ये लंबी श्रृंखला का चयन करना है, श्रृंखला का नामांकन किस सिरे से करना, नामांकन उस सिरे से करना जिस सिरे से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो, वो नियम लगा करके है वो आप इनके नामकरण करोगे। मेन आपको याद रखना है एल्डिहाइड में एल लगाया जाता है अनुलग्न, और कीटोन के अंतर्गत है वो ओन लगाया जाता है। तो आज का जो वीडियो की लेक्चर था उसमें कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य जानकारी, एल्डिहाइड और कीटोन बनते कैसे हैं, उसका सामान्य पद्धति में कैसे नामकरण किया जाता है, और आईयूपीएसी प्रणाली में वो नामकरण कैसे किया जाता है, और इसका वर्गीकरण भी थोड़ा सा आपको बताया था। आगे की जो वीडियो सीरीज होगी उसमें आपको कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियों के बारे में वो आप उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे।
ये वीडियो सीरीज़ है वो कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।